नमस्कार दोस्तों, मैं हकीम नवीन अता एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज इस जड़ी बूटी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। इसको आपने कभी न कभी अपने जीवन में इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, लेकिन किस ढंग से किया होगा, किस पर्पज़ के लिए किया होगा, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम इस पर बात करेंगे कि आपको किन कंडीशन में इसका यूज़ करना चाहिए और उसके क्या फ़ायदा हैं। इससे कबल मैं अपने मौजू को आगे ले जाऊं, तमाम ही मेरे नाज़रीन से इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोने में घंटी नमा बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्तन फ़क्तन आपकी ज़रिए नज़र होती रहे। आज हम गोंद कतीरा के मतलब बात करेंगे। गोंद कतीरा वो मरकब है, वो मरकबात है, वो जड़ी बूटी है जिसको कभी न कभी आपने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। आइए जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात, जिन लोगों का मिजाज सर्द है या फिर वो किसी सर्द इलाके में रहते हों या सर्दी का मौसम हो, अगर सर्दी का मौसम भी हो और मिजाज में गर्मी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे आपका मिजाज भी सर्द हो और इलाका भी सर्द हो, जैसे कि हमारा इलाका ये जम्मू कश्मीर सर्द है, तो यहाँ अगर आपका मिजाज सर्द है तो उससे परहेज़ रखें। मसानों में बढ़ी हुई गर्मी की वजह से अगर आपको एतलाम हो जाता है, यानी कि नाइट फॉल हो जाता है या फिर स्वप्न दोष हो जाता है, तो आपको इसके इस्तेमाल में आप ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर हो और उसमें आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गोया इससे जो है पेशाब ज़्यादा लगता है और जब भी बीपी हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो अक्सर जो कि डॉक्टर लोग भी इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं जिससे आपका पेशाब खारिज हो जाए और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाए, यानी उक्त रक्तचाप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी ज़ुबान हिंदी और उर्दू थोड़ी मिक्स है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों ज़ुबानों के जो समझने वाले हैं मेरी वीडियो से जो कि वो फ़ायदा ले सकें। इसके अलावा गोंद कतीरा जिस्म में बढ़ी हुई गर्मी के लिए बहुत ही मुफीद है। अगरचे आपके जिगर में गर्मी है तो आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। गुर्दे और मसाने की गर्मी को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिस्म के अंदर फ़ैट को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। कैस्ट्रोल पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दीगर समस्याएं यानी दीगर परेशानियां हैं, मान लीजिए जो लोग बीड़ी सिगरेट शराब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उससे उनके जिस्म में रतूबत बढ़ जाती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शराब पीने वाले लोगों को अक्सर प्यास की शिकायत रहती है, जब वो सुबह उठते हैं तो उनका गला सूखा होता है और जो कि पेशाब में जलन वगैरह ये चीज़ें आम देखने को मिलती हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो उनकी वो प्यास को बुझाएगा, दूसरा जो जिगर को नुकसानात होते हैं शराब या दूसरी नशीली शहद के इस्तेमाल से, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपके अंदर जो कि रुकावट पैदा करता है गोंद होने की वजह से, जितनी भी रुकावट की दवाई हैं या फिर जितने भी लोग स्तंभन वटियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि आप हम बिस्तरी के दौरान अगर रुकावट चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने से आपके मसाने को ठंडा रखता है, जिससे आपकी सोहबत के दौरान परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। उसके अलावा मसाने की गर्मी की वजह से दांत वगैरह गिरने पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और औरतें इसको लुकेरिया के में यानी शेवत पादर या सैलान में भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। उसके अलावा दोस्तों, गोंद कतीरा आपकी दिल की जो बीमारियां हैं यानी कैस्ट्रोल बढ़ जाना, उसको ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। कैस्ट्रोल पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके दिल को जो है कुव्वत जो कि अदा करता है। कुल मिला के देखा जाए, जिस्म की गर्मी के लिए और जितनी भी आपकी मतलब कि मसाने की गर्मी, जिगर की गर्मी या फिर कोई और आपकी समस्या है जैसे दांत का गिरना, लुकेरिया होना या फिर आप
की जो कि सेक्सुअल टाइमिंग कम हो जाती है, वो मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल टाइमिंग कम होने की एक ही दो वजह होती हैं, एक जिस्मानी और जिनसी कमज़ोरी और दूसरा मसाने के अंदर गर्मी। ये दोनों चीज़ें ये दूर करता है। इसके अंदर जो कि बहुत ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन होते हैं, ये ताकतवर चीज़ है, एशिया है। ये कमज़ोरी जिस्मानी और जिनसी दोनों कमज़ोरियों को दूर करता है। उसका इस्तेमाल आप अपने वक्त और हालात के मुताबिक, अपने मर्ज़ के मुताबिक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। दो नुस्खे, इसके बेहतरीन नुस्खे आपको बताता हूँ मैं। इसको अमूमन रात के वक्त भिगो के रख देना चाहिए, सर्दियों के अंदर खासकर। तो दूध के अंदर इसको सर्दियों में भिगो के रख देना चाहिए। और अगर आपको मनी की खारिज होती है, कमज़ोरी है, तो आप इसको दूध के अंदर भिगोएं। आपकी जिनसी और जिस्मानी अगर क़ुव्वत में कमी है तो आप इसको, या कुल मिला के देखा जाए, अगर आपको जिस्मानी और जिनसी ताकत चाहिए तो आप इसको दूध के अंदर भिगो के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर गर्मी है, मान लीजिए आपको पीलिया रहता है या जिगर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाथों पैरों के अंदर आपको जलन रहती है अमूमन, तो आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के साथ इस्तेमाल करने का एक मैं बेहतरीन आपको तरीका बता दूं कि अगर आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे गर्मी को दूर करने के लिए, ख़ास करके वो लोग जिनको ये शिकायत रहती है कि हमारे जिगर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमें गर्मी की वजह से जिगर की गर्मी की आम शिकायत रहती है, तो वो लोग इसका ऐसे इस्तेमाल करें कि गोंद कतीरे को पानी के अंदर जो कि डाल दें, उसके अंदर 3-4 अदद, मतलब लगभग 20 ग्राम यानी 2 चम्मच आप उसको ठंडे पानी के अंदर शामिल कर दें और 5 से 7 अदद इसके अंदर इलायची डाल दें, सब्ज़ इलायची डाल दें। फिर जो वो कटोरा होगा या छन्ना होगा या डूंगा होगा, उसके ऊपर एक छन्नी रख के, अगरचे चांदनी रात हो, उस चांदनी रात में रख दें ताकि मून लाइट इफेक्ट उसके पर पड़ता रहे और कुदरती ओस उस पर गिरती रहे, तो वो सुबह इस्तेमाल करें। लेकिन इसको इस्तेमाल सिर्फ जून जुलाई के महीने में इस्तेमाल करें या सावन के महीने में। इसके अलावा सर्दियों में ऐसा जो तजुर्बा मत करें, क्योंकि सर्दी की वजह से आपको मतलब कि सर्दी हो सकती है, नमूनिया हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा सर्द हो जाएगा। तो भाइयों, सर्दी में इसका कदा भी इस्तेमाल ना करें, गर्मियों में करें। अगरचे आपके अंदर सेहत के अंदर आप गर्मी को महसूस करते हैं, तो सर्दियों के अंदर अगर आपने इस्तेमाल करना है तो इसको दूध के साथ इस्तेमाल करना है। सुबह के वक्त खाली पेट आप इस्तेमाल करें। और सबसे बेहतर बात है, मैं इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मेरी कोशिश होती है वो डिटेल में हो। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा थे और इसके साथ इसके कुछ नुकसानात भी थे। कब इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसी को गुफ्तगू को आगे लेते हुए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो दोस्तों, इसका आप सुबह दूध के साथ इस्तेमाल करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय आयुर्वेद।